किसी को कोई दिक्कत नहीं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप अपने धर्म का जितना प्रचार करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन प्रचार के क्रम में आप दूसरे के धर्म को नीचा नहीं दिखा सकते। कभी भी कोई भी देखिएगा धर्म में ना, दूसरे धर्म को कई लोग देखिएगा ना दूसरे धर्म को टारगेट करेगा, उसे कहिएगा ना तुम काहे लिए उसको टारगेट कर रहे हो, तुम अच्छी बात बताओ ना। आप कभी भी किसी धर्म की बुराई कर रहे हैं ना, तो आप याद रखिएगा उस धर्म के लोग आपके धर्म में आने के चांसेज और कम हो जाते हैं। अगर आप किसी धर्म की बुराई करिएगा, चाहे हिंदू हो के मुसलमान की बुराई या मुसलमान हो के हिंदू की बुराई, तो अपोजिट वाला आपकी ओर नहीं आकर्षित होगा, बल्कि आपसे चिढ़ जाएगा। समझ में? क्योंकि कोई भी इंसान किसी धर्म को मान रहा है, इट मीन्स उसकी आस्था है, और आप उसकी बुराई कर रहे हैं, आप उसकी आस्था के खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये सोचिएगा कि वो आपके धर्म की ओर आकर्षित होगा, कभी नहीं होने वाला है। वहां पर क्रिश्चियन सबको देखिएगा, सबसे तेजी से कन्वर्जन क्रिश्चियंस में होता है, लोग ज्यादा क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे क्रिश्चियन धर्म को अपनाए। आप बीमार पड़ेंगे, आप वहां उनका क्रिश्चियंस का हॉस्पिटल है, क्रिश्चियंस का स्कूल है, ये सारी चीजें। और इंडिया की तो प्राइमरी एजुकेशन 80% क्रिश्चियनों ने संभाल के रखा है। जितना भी प्राइमरी एजुकेशन है ना 8 से 10th तक, वो इन्हीं का है। सेंट पॉल, सेंट माइकल, सेंट ये, सेंट वो, दुनिया भर का सेंट परफ्यूम सब इन्हीं का है। जितना प्राइमरी एजुकेशन है क्रिश्चियंस का है। हम लोग बाकी रिलीजन के लोगों ने भी खोला है, लेकिन कहीं अच्छा है तो कहीं किसी काम का नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छे से खोल रखा है। और आप क्रिश्चियन स्कूल में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उससे क्लास स्टार्ट से पहले प्रेयर होता है, और इंग्लिश में प्रेयर होगा, उसके बाद ईसा मसीह की कुछ ना कुछ कहानियां सुनाई जाएगी। आराम से वो करते हैं, किसी की बुराई करते हैं आप नहीं देखेंगे। इसलिए लोग उसमें ज्यादा, इसलिए आप देखिएगा ना जितना ज्यादा बुराइयां कीजिएगा आपके दुश्मन उतने बढ़ते जाएंगे। इसलिए देखिएगा क्रिश्चियन के खिलाफ बहुत कम लोग बोलते हुए आपको सुनाई देंगे। जैन के खिलाफ लोग शायद ही सुनेंगे कोई जैन के खिलाफ बोल रहा है, आप नहीं सुनेंगे कोई बौद्ध के खिलाफ, चुपचाप रहना। जहां आप उसको गरियाएगा तो भैया उधरों से तो गाली सुनने के लिए रेडी रहिए। समझ में? अच्छा, कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा इसमें बहस करने लगते हैं, और ज्यादा बहस करेंगे कम पढ़े लिखे लोग, यही डुबाएगा सब, यही डुबाएगा सब, अधजल गगरी छलकत जाए बिना मतलब के चीजों का। आप अपनी धर्म की अच्छाइयां कीजिए। स्वामी विवेकानंद को देख के हर कोई सनातन धर्म की ओर आकर्षित होगा। अब्दुल कलाम को देखकर हर कोई को लग इस्लाम की ओर आकर्षित, मतलब अच्छा काम करेंगे किसी भी धर्म की ओर जाए। अब मार कीजिए, अजमल कसाब को देख के कौन आएगा जी इधर? आसाराम को देख के कौन जाएगा उधर? कभी जाएगा क्या? स्वामी विवेकानंद को देख के कौन अपना आदर्श नहीं मानता है, या एपीजे अब्दुल कलाम को? तो कोशिश कीजिए कि अपनी अच्छाइयों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कीजिए, और किसी को बुलाना ना पड़े, खुद लोग आए, क्योंकि हमेशा प्यासा कुएं की ओर आता है। कुआं बनने की कोशिश कीजिए। समझ में आएगी नहीं? धार्मिक चीजें घर तक रखिए। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो धर्म आपके अंतःकरण की चीजें, संविधान इसे भी कहता है कि आपके अंतःकरण की चीजें, धर्म को आप अपने पास रखिए, ज्यादा किसी को टॉर्चर नहीं कीजिए। यहाँ पे अपना, आपका धर्म बहुत अच्छा है तो इसमें आपके आचरण में भी वो चीजें दिखनी चाहिए। वरना पता चला लड़ने के लिए हमेशा रेडी है, कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आएगी नहीं आएगा? वरना आप देखिएगा तो ये सब चीजों को आप अपने लिए कुआं खोद रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि यदि कोई व्यक्ति आपका धर्म छोड़ के जा रहा है तो ये मत सोचिए कि आपके धर्म से कोई व्यक्ति कम हो गया। आपका धर्म क्या है? हिंदुस्तानी। हमारा एक के धर्म है हिंदुस्तानी। जाति है शिक्षक है, डॉक्टर रहते तो हमारी जाति डॉक्टर की होती। हम हालांकि हम चाहते थे कि हमारी जाति फौजी की हो। हमारा हाथ जरूरत से ज्यादा टेढ़ा है, दिखता है। अरे 21 डिग्री है 21 डिग्री घुमा हुआ, वरना हम चले गए रहते अब तक फौज में। समझ गए? अभी आपकी जाति स्टूडेंट है, कुछ दिन में ये जाति चेंज हो जाएगी, लेकिन धर्म सबका एक। कौन सा धर्म? इंडियन है हम लोग। समझ